सुंदरपुर के छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। ये चिड़िया बहुत मेहनती थी और वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। टुनटुनी अपनी सिलाई की वजह से पूरे गांव में भी मशहूर थी। टुनटुनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलाई करती और उसकी सिलाई गांव में पूरे में मशहूर थी। टुनटुनी के खानदान में टुनटुनी का पति, टुनटुनी के 2 बच्चे और टुनटुनी की सास रहती थी। टुनटुनी अपने घर का खर्चा खुद ही करती थी क्योंकि टुनटुनी का पति तो शराबी था। वो तो अपने शराब में हर वक्त मस्त रहता था और घर के अखराजात के बारे में उसे कोई पता नहीं होता था। टुनटुनी अपनी सिलाई के ही वजह से कुछ पैसे कमा लेती और अपने बच्चों का भी खर्च कर लेती और घर के खर्च भी कर लेती। टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया अच्छे होने के साथ बड़ी रहमदिल भी थी। वो गरीब पक्षियों के कपड़े मुफ्त में सिलाई कर देती थी। जो इसे पे ना अदा कर सकता, टुनटुनी उनसे पैसे भी नहीं लेती थी। और एक दिन टुनटुनी का शौहर शराब पीकर घर आ जाता है। टुनटुनी से बहुत लड़ाई करता है। इस पर टुनटुनी बोलती है, अरे अरे लूसी कबूतर, तुम इस चीज को छोड़ ही क्यों नहीं देते? ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और ये तो हमारे खानदान को बर्बाद ही कर देगी। अरे को टुनटुनी, चुप होकर रहो। तुम्हारा क्या मसला है? ये मैं पीऊँ या ना पीऊँ, आज के बाद तुम इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर तुम आज के बाद इसके बारे में बोली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। टुनटुनी बहुत ही उदास हो जाती है और फिर कहती है, अरे लूसी कबूतर, हमारे बच्चों का क्या होगा? आपको तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं, आप तो हर वक्त इसमें ही मस्त रहते हैं। टुनटुनी की सास भी बहुत जालिम थी। टुनटुनी से घर के सारे काम करवाती थी और वो भी डंडे के जोर पर। जरा सी भी गंद हो तो टुनटुनी से बार बार सफाई करवाती और घर के सारे काम करवाकर फिर उस पर रौब भी जमाती। टुनटुनी घर के काम काज खत्म कर कर सिलाई करने बैठ जाती। एक दिन गांव के बड़े मल्लक का नौकर आता है। वो बहुत से कपड़े लेकर आता है और कहता है, ये तुमने सिलाई करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। टुनटुनी कहती है, टुनटुनी कपड़े सिलाई करके मल्लक के घर पहुंच जाती है। इस पर चुदरानी उसे बहुत सारे पैसे देती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती हो। अरे आज के बाद तो हम आपसे ही सिलाई करवाएंगे। मैंने तुम्हारा सुन नहीं रखा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ अपने नौकर को कपड़े दे के भेजा था। अरे तुम वाकई ही बहुत अच्छी सिलाई करती हो, आई नेक्स्ट हम आपसे ही सिलाते रहेंगे। टुनटुनी ये सुनकर खुश होती है और वो काफ़ी सारे पैसे थे उसे लेकर वो बैंक जमा करवाने आ जाती है। वहाँ उसकी पड़ोस की एक आंटी उसे बैंक में जाते हुए देख लेती है और फिर जाकर उसके पति लूसी कबूतर को जाकर बता देता है, अरे कबूतर, तुम्हारी बीवी आज तो हमने बैंक में देखी है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये कहकर वो चला जाता है। लूसी कबूतर बोलता है, अरे इसके पास इतना पैसा है, ये तो मुझे एक आना नहीं देती। लूसी कबूतर अपनी माँ को बताता है। ये दोनों मिलकर टुनटुनी को बहुत मारते हैं। टुनटुनी बोलती है, अरे तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो घर का सारा काम भी करती हूँ और घर के खर्चे भी करती हूँ, फिर भी मुझे तुम लोग क्यों मार रहे हो? तुम लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उल्टा तुम लोग मुझे मार रहे हो। सास बोलती है, अरे टुनटुनी, तूने बैंक में जाकर सारा पैसा जमा करवा दिया और हमें नहीं दिया। टुनटुनी को बहुत मारते हैं। टुनटुनी के बच्चे आ जाते हैं। टुनटुनी के पंखों से खून आ रहा होता है। इस पर बच्चे बोलते हैं, अरे माँ, तुम क्यों मार खा रही हो और कब तक मार खाती रहोगी?
अरे हम इस घर को छोड़कर बड़े शहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लग जाते हैं। इस घर ने हमें दिया ही क्या है, चलो हम चलते हैं। माँ बोलती है, नहीं बेटा, ये हमारा ही घर है। अरे माँ, क्या हमारा हमारा घर है? अरे जंगल में रहते हैं, हम बड़े शहर जाएंगे, स्कूल में भी अच्छा पढ़ेंगे और इसके बाद हम तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। फिर टुनटुनी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और वो अपना काम जारी रखती है और वहाँ जाकर अपना बड़ा सा घर बना लेती है और खुशहाल रहने लगती है। एक दिन लूसी कबूतर और उसकी सास उसे बाजार में मिल जाते हैं। अरे वो तो भीख मांग रहे थे, अरे ये क्या? फिर लूसी कबूतर और उसकी सास टुनटुनी से माफी मांगते हैं। टुनटुनी कहती है, अरे तुम लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मैं तुम लोगों को कभी माफ ना करूं। अब तो मेरे पास बहुत पैसा है और ये पैसा देखते हुए तुम लोग मुझसे माफी मांगने लग गए हो। मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। लस्सी कबूतर, तुम तो एक शराबी बंदे हो और तुम्हारी माँ को ख्याल नहीं था, तू तो मेरा ख्याल कर लेते। ये कहकर टुनटुनी वहां से चली जाती है। लूसी कबूतर और सास अक्के बक्के रह जाते हैं। लूसी कबूतर और उसकी सास घर से दरबदर हो जाते हैं क्योंकि टुनटुनी तो चिड़िया अपने घर का सारा खर्चा खुद ही करती थी। लूसी कबूतर तो शराबी था, इसीलिए वो फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए ही रह जाते हैं। टुनटुनी अपने घर में खुशहाल रहने लग जाती है और इस तरह इनको इसका किए का बदला मिल जाता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।